मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा अली है। मेरा ताल्लुक़ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से है। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है, एक डिसेबल लोगों का इदारा है जो कि माजूर लोगों के जो सिवियर इंतहाई डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट लिविंग पे काम करता है। इसका आगाज़ आज से 25 साल पहले जावेद रई साहब जो यहाँ के फाउंडर हैं उन्होंने किया, और इसके ख़ास तौर से उन्होंने जापान से ट्रेनिंग ली थी। ये सिंध का वाहिद इदारा है जो इंडिपेंडेंट लिविंग पे मौजूरों की काम कर रहा है। 2.5 साल की उम्र में मुझे 1 पाउंड छोटा हो गया, तो जिसके मेरे डॉक्टर जिससे मैंने चेकअप करवाया था उसने कहा इसको कोई दुनिया की बीमारी नहीं है, मतलब इसकी हाइट इतनी तरह रहेगी, आप इसको खिलाओ पिलाओ। तो मैं जब गली में जाती थी बच्चे हंसते थे खासकर कि ओ आंटी जा रही है, ओ बाजी, ओ दादी, तो ओ नानी, इस तरह करके मुझे छेड़ते थे। मुझे लगता था शायद मैं इस दुनिया में छोटे कच्ची हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुनीर जमान है। मेरी डिसेबिलिटी फिज़िकल है। मेरी डिसेबिलिटी आज तक डायग्नोज नहीं हुई थी, तो ये प्रॉब्लम मुझे 1 साल से हुआ था। 1 साल की उम्र में मेरे हाथों से शुरू हुआ था, उंगली में एक ज़ख़म हुआ, उसके बाद फिर इसी तरह से सारी उंगलियाँ मेरी कट चुकी हैं और ज़ख़म होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते। फिर इसी तरह जैसे मेरे पाँव में प्रॉब्लम हुआ यही, फिर मेरी एक टांग कट गई। और मैं यहाँ पे एज आ लॉजिस्टिक मैनेजर हूँ। मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना, फ्यूल मेंटेनेंस और गाड़ियों की जितनी भी मेंटेनेंस वगैरह है वो सब देख रहा होता हूँ। और बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी जो है एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के साथ साथ अपने सारे काम खुद कर रहा होता हूँ और पर्सनल अटेंडेंट सर्विस ले रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबताज है और मैं यहाँ DW डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, IEL ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। डिफरेंट जो भी डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे आती हैं उनको कंसल्ट भी करती हूँ और उनको मोटिवेट भी करती हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं अपनी डिसेबिलिटी बताऊँगी कि मेरी डिसेबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है। रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ये होता है कि रीढ़ की हड्डी से नीचे जहाँ भी चोट लगती है उसके नीचे के जो लिम्स होते हैं वो पैरालाइज होते हैं। बाय बर्थ मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया था, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल कराची से मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है। उसके बाद फिर उसके 6 महीने बाद मेरी शादी हुई है। शादी के 2 महीने बाद का इंसिडेंट है जहाँ से डिसेबिलिटी स्टार्ट होती है। मैं हाइपर स्टार से मैं अपनी सास के साथ और अपनी देवर के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करके जा रहे थे। मैं पीछे वाली सीट पे बैठी थी। गार्डन चौरंगी की बात है कि हम लोग अपने रोड पे सीधे जा रहे थे। लिंक रोड से एक पुलिस मोबाइल जिसमें 6 पुलिस वाले बैठे थे, उनको मेन रोड पे आना था, तो क्योंकि वो पुलिस वाले थे तो उनको वेट नहीं करना था और हम अपनी नॉर्मली स्पीड से जा रहे थे। सारे के सारे पुलिस वाले गाड़ी से उतर के किसी ने गाड़ी को मारा था, किसी ने मेरे देवर को मारा था। एक पुलिस वाले ने उतर के गुस्से में पता नहीं क्यों उसने गाड़ी की डिग्गी पे फायर किया, जो मुझे मेरी कमर में लगा था और मेरी जो राइट वाली लेग है उससे एग्जिट हुई थी। और उस वक्त तो समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ है या मुझे गोली लग गई है, लेकिन वो एक टाइम था कि जहाँ से मेरी बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ चलती फिरती, एक मैं कहूँगी कि नॉर्मली एक अचानक एक पलक झपकते हुए बदल गई थी। मैं परमानेंटली माजूर हो चुकी थी, डिसेबल हो चुकी थी। तो हस्बैंड ने मेरे ये कहा था कि क्योंकि मैं अब आप हमेशा के लिए माजूर हैं वो हो गई हैं, तो मैं मतलब कि वो डिसेबिलिटी के साथ नहीं चलना चाह रही थी और वो सेपरेट हो गए। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं,
तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मेरा नाम आयशा सलीम है और मेरी डिसेबिलिटी विजुअली इम्पेयर्ड है। मुझे एक आंख में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, दूसरी आंख में बिल्कुल माइनर सा नज़र आता है। मैंने अपनी लाइफ जब स्टार्ट की तो सबसे पहले तो नॉन डिसेबल्स के साथ पढ़ती थी, लेकिन फिर जब विजन का ज़्यादा मसला हुआ और ख़ुद मुख्तियारी वाली ज़िंदगी नहीं थी तो मैंने ब्रेल सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने पहले ब्रेल को सीखा, फिर उसके बाद उसके साथ रफ्ता रफ्ता अपनी एजुकेशन करते हुए मैं इंटर तक मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया। तब तक मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंडनेस एक्चुअली में मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ, कैसे अपनी मोबिलिटी करूँ, कैसे मैं ओरिएंटेशन के ज़रिए से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों तक पहुँच सकूँ। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई IEL सेंटर पे, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी वाइट कैन के ज़रिए से मोबिलिटी सीखी, जो यहाँ नहीं तो यहाँ से बाहर जब मैं निकलती हूँ तो मुझे इसकी बेइंतहा ज़रूरत पड़ती है अगर मेरे साथ कोई मौजूद गाइड ना हो तो। मेरे साथ प्रॉब्लम्स मसले क्या हैं? कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला है। हमारे लिए टीचर्स नहीं हैं सेंटर में। मैं बाई के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं घर में सर्वाइव करती हूँ अपनी लाइफ को। शॉपिंग पे जाना मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मल लोगों को समझाना बहुत मसला होता है मेरे लिए। कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। शौक़ तो है घूमने का, पर बहुत अफसोस होता है। पर डेफ लोगों को समझ नहीं लेते हैं लोग, बात करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। नॉर्मल लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। डेफ दोस्त हो तो अच्छा है, एंजॉय कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। क्या कराची यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश किया। अगेन कराची यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे मसाइल का शिकार हुई। कराची यूनिवर्सिटी की बस में बैठ के सफ़र करना पड़ता था, सीढ़ी पे बैठ के। बड़ा मुश्किल सफ़र था और इसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए 19 ईयर्स की उम्र से मैंने अपनी समझ लें अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कर दी। मैं खुद एक होम ट्यूशन्स के ज़रिए कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी अम्मी ने कह दिया था कि बेटा हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी एक बहन की शादी करनी है, एक बहन की शादी कर ली है, अभी आप आपके लिए ट्रांसपोर्ट का अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे ज़िद्दी थी तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अपने लिए कमाना स्टार्ट कर दिया। नहीं समझ लें मैं सारा दिन मैं अपनी होम ट्यूशन्स करती थी और आधा दिन कराची यूनिवर्सिटी के बाद होम ट्यूशन्स के बाद घर, रात को 11 बजे वापसी। और मुझे अपनी ज़िंदगी के गुज़िश्ता 25 साल हो गए पर्सन विद डिसेबल के राइट्स के लिए काम करते हुए। और इस 25 साल में क्या खोया क्या पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस 25 साल पहले हमने एक मूवमेंट का और एक तहरीक का आगाज़ किया था कि हम लोग कुछ ऐसा करके दुनिया से जाएं जो हमारी आने वाली नस्लें हों, जो पर्सन विद डिसेबल हो, उनको एक व्हीलचेयर के लिए, एक नौकरी के लिए इस तरह परेशान ना होना पड़े और जगह जगह की ठोकरें ना खाना पड़े। उस हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान के पर्सन विद डिसेबल ने अपनी तहरीक और मूवमेंट का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वाहिद 3 सूबे जहाँ डिसेबिलिटी एक्ट, डिसेबिलिटी लॉ पास हो चुका है, जिसमें एक सूबा है सिंध है। और ये क्रेडिट हमारी एसोसिएशन, हमारी टीम को जाता है दूसरी एसोसिएशनों के साथ मिलके कि हमने अपने सूबे में ना सिर्फ डिसेबिलिटी एक्ट पास कराया, बल्कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लीड करते हुए सूबा सिंध ने हमने अपनी अलग मिनिस्ट्री बनाई है और उस मिनिस्ट्री का नाम है DEPD, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबल। तो अब हमारी मिनिस्ट्री बन चुकी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सिलेक्शन होंगे तो उसमें हमारे अपना ही कोई पर्सन विद डिसेबल
इंशाल्लाह उसमें मिनिस्टर होगा और सेक्रेटरी लेवल पे होंगे। और अभी हमने पिछले दिनों 2 दिसंबर को एक बिल पास कराया नेशनल असेंबली में कि आने वाले जो भी अब इलेक्शन होंगे उसमें 4 सेनेटर और 4 MNA मखसूस तशीश पे रिजर्व सीट पे डायरेक्ट असेंबलियों में आएंगे। दावे से कहता हूँ हमारे पूरे सेंटर में आपको कहीं कोई ऐसा डोनेशन बॉक्स नहीं मिलेगा, ना कोई ऐसा बैनर मिलेगा कि आप अपने अतियात खैरात ज़कात खा लें हमारे इदारे को दें। आप पूरे सेंटर में कहीं इस तरह का आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि आप क्या कहते हैं इस तरह का कोई डोनेशन बॉक्स या इस तरह की चैरिटी, क्योंकि हम राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमें राइट्स चाहिए। जिन स्कूलों में कॉलेजों में आप लोग पढ़ते हैं, जिन बसों में आप सफ़र करते हैं, जिन ट्रेनों में आप सफ़र करते हैं, वो ट्रेन एक्सेस होना चाहिए। उन ट्रेनों में हम भी बैठ सकें, उन बसों में हम भी सफ़र कर सकें, उन कॉलेज और स्कूलों में हम भी पढ़ सकें। हमारे लिए अलग से कोई चीज़ें, हमें इंक्लूसिव होना है और हमें सोसाइटी के साथ रहना है। हमें सोसाइटी से अलग ना किया जाए। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?